बहुत काम का चीज़ है सर कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो और मीटर प्रति सेकंड में चाल दे रखा हो और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो कितना से गुना कर देंगे? 5/18 से किलोमीटर प्रति घंटा को गुना कर दिए तब मीटर पर सेकंड में बदल गया। किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुना कर देंगे तब मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा और मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुना कर देंगे तब किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुना कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा। अब आ जाइए सवाल पर, तीसरा नंबर सवाल को पढ़िए और आराम से आंसर करिए। सवाल कह रहा है आपको, एक व्यक्ति साइकिल से 30 किलोमीटर की चाल से 6 घंटा में कोई दूरी तय करता है। उसी दूरी को 72 किलोमीटर के घंटा से तय करने में कितना समय लगेगा? दूरी वही है। तो एक व्यक्ति जब साइकिल से गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 6 घंटा में कोई दूरी तय कर देता है। उसी दूरी को वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने घंटा में तय करेगा? तो कितना घंटा में तय करेगा मान निकालिएगा। तब यहाँ हो गया कि सर जी दूरी बराबर है, यहाँ कह दिया कि वही दूरी है, जो दूरी पहले तय किया है वही दूरी अभी भी तय कर रहा है। यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है सर, और जहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो हम बताए हैं दूसरा पॉइंट कि V1 गुना V2 बराबर V1 गुना T1 बराबर V2 गुना T2 होगा। पहला चाल गुना पहला समय बराबर दूसरा चाल गुना दूसरा समय। अगर दूरी बराबर है तब V1 गुना T1 बराबर V2 गुना T2। तब ये V1 कितना है? पहले चल रहा है 30 से चल रहा है 6 घंटा तक। अब दूसरा चाल कितना है? 72 से। अब कितना समय लगेगा? ये T2 का मान निकालना है। V1 गुना T1 बराबर V2 गुना T2। पहला चाल गुना पहला समय बराबर दूसरा चाल गुना दूसरा समय, जब दूरी बराबर है तो। अब यहाँ से जब हम लोग मान निकालेंगे तो 6 से 72 को काट दिए 12 बार में, और 12 से 6 कट गया, 6 से 2 बार में 12, और यहाँ कट गया 15 बार में। तो 2 से भाग देंगे तो T2 दूसरा समय होगा 15/2 घंटा। 15/2 घंटा का मतलब 7 घंटा, 7.5 घंटा बोल सकते हैं। इसे आप बोल सकते हैं 7.5 घंटा, 7.5 घंटा। इसे आप ये भी बोल सकते हैं 7 घंटा 30 मिनट। 7 घंटा 30 मिनट, आधा घंटा में 30 मिनट होता है, तो 7.5 घंटा है। 7.5 घंटा कहीं है जी? 7.5 घंटा है, 7.5 घंटा। V1 गुना T1 15, तो 1 मिनट गलती कर दिया, 2.5 घंटा है ना। कितना हम गड़बड़ कर दिए, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। 12 से 6 से कट गया 12 बार में, 6 से 2 बार में, और 6 से 30 कटेगा 5 बार में, 15 बार में नहीं। 6 से कट गया 5 बार में, 6 से कितना बार में कट गया? 5 बार में। तो ये हटा दिए 6 से 5 बार में, तो हम कहेंगे कि 5/2 बराबर हो गया T2। तो T2 का मान हो गया 2.5 घंटा। T2 बराबर 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब 2 घंटा 30 मिनट। 2.5 घंटा को 2 घंटा 30 मिनट भी लिख सकते हैं, और 2 घंटा 30 मिनट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में, D4 दानवीर कर। D4 दानवीर कर, 15 नहीं 5 से कटेगा। वो गड़बड़, हड़बड़ में यही सब हो जाता है, गड़बड़। तो बहुत आसान सवाल था कि अगर एक चाल और समय दे रखा है, दूरी वही है, दूसरा चाल दिया है तो समय निकालना है। V1 गुना T1 बराबर V2 गुना T2 से हम लोग आंसर कर दिए। 2 नंबर एक बार और बता दीजिएगा सर, तो 2 नंबर हम एक बार और बता देते हैं। आगे बढ़े, बात समझ लीजिए इसमें क्या दिक्कत है। एक ही सवाल को रोज समझिए, डेली समझिएगा ना एक सवाल को, ठीक रहेगा। कल 2 नंबर हुआ था, आज फिर एक बार 2 नंबर समझिए, हर कल फिर समझिएगा 2 नंबर 3 नंबर दोनों एक साथ। कितना आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं था। सवाल कह रहा है कि बस अपनी समान चाल से 4/5 चाल से चल रहा है, तो समान चाल के 4/5 चाल से, तो जो समान चाल है, समान चाल जो चलना चाहिए, और ये वर्तमान चाल, इसका हम रेशियो बताए थे। समान और वर्तमान, तो समान हो गया और वर्तमान हो गया, समान और वर्तमान। तो समान और वर्तमान चाल का जो रेशियो हो गया, चाल का रेशियो, समान चाल से चलता था, किस चाल से चलता? 5 से, लेकिन आज चला है कितना से? तो आज चला है 4 से। दूरी बराबर है 5:4, तो समय का हमें रेशियो निकालेंगे, उल्टा हो जाएगा। तो समय का रेशियो हो गया 4:5। पहले लग रहा था अनुपात में 4 घंटा, अब लग रहा है अनुपात में 5। लेकिन अब 40 किलोमीटर की दूरी, वही दूरी बराबर है, अब 40 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट में तय करती है। 40 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट वर्तमान में। अच्छा आप बताइए कि 1 घंटा 40 मिनट को अगर आप सबको मिनट में ही बदल दीजिए, तो 1 घंटा को हम लिखेंगे 60 मिनट, और 40 मिनट ऑलरेडी है ही, तो 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 घंटा 40 मिनट को हम मिनट में बदल दिए, तो टोटल 100 मिनट हो गया। तो अब ही 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में, समय रहने देते हैं, पहले से हम मान निकाल देते हैं, पहले से शुरू से ही समय में नहीं बदलेंगे। जो समय में नहीं बदलना चाहते हैं तो नहीं बदलेंगे। हम कहेंगे कि अभी वर्तमान में 1 घंटा 40 मिनट में 100 मिनट लगा, तब वर्तमान जो चाल हम लोग निकालेंगे कि वर्तमान में जो चाल होगा इसका वर्तमान चाल, तब वर्तमान चाल दूरी बटे समय हो जाएगा। तब वर्तमान में 40 किलोमीटर की दूरी 100 मिनट में तय किया। मिनट को हम किस में लेके आ गए? घंटा में लाए, 60
60 से भाग कर दिए, मिनट को घंटा में लाएं 60 से भाग कर दिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, नीचे 4 6 से ऊपर चला गया, गुना हो गया तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी वर्तमान में इसका चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, वर्तमान में इसका समय का चाल अनुपात में 4 है, 4 का मान 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 का मान निकालिएगा तो 6 से कट जाएगा, तो हमें समान चाल 5 का मान निकालना है। 6 में 5 से गुना कर दिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तब वर्तमान में जो चाल है वो 24, लेकिन समान में जो चाल है, जो उसका जो ओरिजिनल गति है वो 30 का था। ओरिजिनल गति है वो किसका था? 30 का। क्लियर? समझ में आ गया सभी पिकुलियरों लोग को? ये सब बार बार नहीं, रिकॉर्डेड में देखते, खुद बनाते, क्लियर हो जाता। चलिए यहाँ हम लोग आ जाते हैं 3 पर। 3 हो गया, 4 नंबर पर आते हैं। 4 नंबर है कि एक बस एक यात्रा 6 घंटा में पूरी करती है। उसने आधा रास्ता 30 किलोमीटर की गति से तथा बाकी का आधा रास्ता 20 किलोमीटर की गति से पूरा करती है। बस की कुल कितनी लंबी यात्रा है? तो कुल दूरी निकालना। तो हम मान लिए कि जो कुल दूरी है, हम मान लिए कि कुल दूरी है जो x किलोमीटर है। कुल दूरी, अच्छा आधा आधा कर रहा है ना सर, आधा आधा कर रहा है तो 2x किलोमीटर दूरी मानिएगा कि जिसमें आसान हो जाए। आधा आधा कर रहा है ना, तो आप 2x, x नहीं मानिएगा, क्योंकि x का जब हम आधा करेंगे ना, आधा आधा दूरी तय कर रहा है तो 2 से कटने वाली संख्या मानिएगा। 1/3 दूरी करेगा तो 3 से कटने वाली संख्या मानेंगे। 1/4 दूरी कहेगा 4 से कटने वाली संख्या मानेंगे। और 1/5 1/5 कहेगा तो 5 से कटने वाली संख्या मानेंगे। 1/6 बोलेगा 6 से कटने वाली संख्या मानेंगे। तो आधा आधा दूरी तय किया है। आधा दूरी गया है कितना से? 30 से, और बाकी का आधा दूरी 20 से। तो हम आधा करना है तो 2 के मल्टीपल में मान लिए कि कुल दूरी 2x। आधा दूरी कहा है ना, तो 2 के मल्टीपल में मान लिए कि कुल दूरी कितना है, हम कहेंगे 2x है। तो आधा दूरी 2x का जब आधा हो जाएगा तो 2x के आधा आधा कितना हो जाएगा? x किलोमीटर। पहला x किलोमीटर और दूसरा में भी x किलोमीटर। तो पहला x किलोमीटर दूरी तय किया है 30 से, पहला x किलोमीटर 30 से। फिर दूसरा जो आधा दूरी तय किया, फिर 2x का आधा x किलोमीटर 20 से। सर x किलोमीटर 30 से, x 20 से, और आने और जाने में कुल कितना समय लग गया? कहिएगा 6 घंटा लगा। समय बराबर दूरी बटे 4, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। समय बराबर दूरी बटा चाल, फॉर्मूला लगा दिए। समय बराबर दूरी x चाल 30, दूरी x चाल 20, 6 घंटा लगा। हम एलसीएम ले लिए कि 20 और 30 से कटने वाली संख्या कितना है, तो 20 से भी कटे, 30 से भी कटे, 60 हो गया। तब यहाँ कटिया कितना बार में? सर जी 2x बार में। यहाँ कटिया कितना बार में? तो 3x बार में, बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 5x। 5x बटा कितना है? 60, बराबर में कितना हो गया? 6 हो गया। अब जब यहाँ से हम काटने आए तो 5 से कट गया 60 कितना बार में? 12 बार में। x का मान निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x बराबर 12 छंग के कितना हो गया? 72। 72 आप आंसर नहीं करिएगा, हमें टोटल डिस्टेंस 2x माने हैं। तो कुल दूरी 72 में 2 से, x का मान 72 है तो 72 में 2 से गुना कर दिए। कुल दूरी कितना है जी? आप कहिएगा कुल डिस्टेंस 144 किलोमीटर। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर B4 बाबा बजरंग बली की जय। ऑप्शन नंबर B4 बाबा बजरंग बली की जय। ये चंदन भैया क्या कहा, हम नहीं समझ में आया हमें। ये चंदन कुमार क्या कह रहा है, एक बार थोड़ा सा हमें चंदन जी बताने का प्रयास करिए। हाँ, एवरेज वेलोसिटी से भी आप बना सकते हैं। पहले बेसिक समझ लीजिए, ये बेसिक पहले समझ लिए। आप एवरेज वेलोसिटी से यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि आधा आधा दूरी है। लेकिन जब आधा आधा दूरी नहीं रहेगा तब आप क्या करिएगा कि जब आधा आधा दूरी नहीं है तो ऐसे बेसिक से बनाना पड़ेगा। इसको एवरेज वेलोसिटी से भी हम बताएंगे। सर जी जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेशियो, रेशियो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अलग अलग मान निकाल करके गुना हम लोग को करना पड़ेगा। फॉर्मूला से बता दी, फॉर्मूला से हाँ वो दूरी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो तब लगेगा कि जब समय का अंतर दिया हो या समय का योग दिया रहेगा तब फॉर्मूला लगाइएगा। बताए हैं कि अगर आधा दूरी गया है 20 से और आधा 30 से, तब ये औसत चाल 2x बाई बटे x प्लस बाई, 2x बाई प्लस x प्लस बाई पूरे दूरी का औसत चाल निकाल देंगे। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं 2 गुना 20 गुना 20 गुना 30 और बटे का 20 प्लस 30, तो औसत चाल हो गया। कितना चाल हो गया? औसत चाल 20 प्लस 30 50 हम डायरेक्ट लिख देते, 50 हम डायरेक्ट लिख दिए। अब जब हम काटने आए तो 2 से कट गया कितना बार में? 30 बार में। 5 से 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 5 से कट गया कितना बार में? 4 बार में। 4 तिया 12 और 12 दुना कितना हो गया? 24। तो चाल हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल हम लोग निकाल दिए। और डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस हो गया रिलेटिव एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस हो गया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी औसत चाल गुना समय। तो डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। औसत चाल हम लोग कितना निकाले हैं? पूरा दूरी का 24। कितना समय लगा है जाने में? 6 घंटा लगा है। तो जब 24 से 6 घंटा तक चलेगा तो टोटल कितना दूरी हो गया? 24 गुना 6 144 किलोमीटर। तब ये तीसरा तरीका था। जो आपको तरीका आसान लगा उसका पर मान बैठा दीजिएगा। जो उनका एवरेज वेलोसिटी से अच्छा लग रहा है तो एवरेज वेलोसिटी से बनाइएगा। जिनका डिस्टेंस निकाल करके पूरा निकालने के लिए 2 से गुना करने में अच्छा लग रहा है तो 2 से गुना में, और जिनका बेसिक तरीका एक समान करके लग रहा है तो एक समान करके। आगे बढ़े, अगले नंबर सवाल पर हम आ जाते हैं।
तब एवरेज वेलोसिटी से तब एवरेज वेलोसिटी लगा दीजिएगा। पूरा फॉर्मूला लगाना है तब फॉर्मूला लगा दीजिएगा। एक समान करके बनाना है, ऐसे यही आसान है, ये भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है कुछ भी, यदि ठान लीजिए बस अगला सवाल 5 नंबर को बना दीजिए। 5 नंबर सवाल को बनाइए, सबका सही आंसर आना चाहिए। करती है पूरा वह यात्रा का 1/4 भाग 20 किलोमीटर की चाल से तथा शेष भाग 20 किलोमीटर की चाल से यात्रा की लंबाई निकालना। अब यहाँ 1/4, अब आधा आधा नहीं है, तब आपको बेसिक तरीका लगाना पड़ेगा। अब इसमें किस में लगाना पड़ेगा? बेसिक। अच्छा 1/4 भाग कहा है तो हम कहेंगे कि जब भी टोटल डिस्टेंस निकालना है ना, तो 4 के मल्टीपल में डिस्टेंस निकालिए। तो हम डिस्टेंस मान लिए कि 4x किलोमीटर है। कितना डिस्टेंस माने? टोटल 4x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस मान लिए। टोटल 4x किलोमीटर डिस्टेंस माने हैं। आने जाने में 8 घंटा लगा है, तब बेसिक मेथड से हम लोग बनाएंगे और आंसर हो जाएगा। x का मान निकालेंगे 4 से गुना। अच्छा 1/4 भाग 4x का 2 तरीके से तय किया है। पहला गया है 4x किलोमीटर, 1/4 भाग तय किया है, तो 4x का 1/4 x किलोमीटर पहला तय किया है। पहला बार में तय किया है 20 से। अच्छा दूसरा बार में शेष भाग तय किया है। शेष का मतलब कि कुल दूरी 4x था। शेष का मतलब है कि कुल दूरी 4x था, उसमें x किलोमीटर दूरी तय कर चुका है, तब बचा कितना? 3x। तो 3x किलोमीटर कितना से गया है? 20 से। 3x किलोमीटर कितना से गया है जी? 20 से गया। 3x 20 से गया। 3x कितना से गया है? 20 से। अब हम लोग मान निकालने जा रहे हैं, तो समय का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, समय बराबर दूरी बटा चाल। पहला दूरी तय किया है x, 20 से गया है, और दूसरा दूरी है 3x, 3x गया है भी 20 से। टोटल आने जाने में कितना समय लगा? दोनों को जोड़ करके 8 घंटा लगा। एलसीएम ले लिए कितना? हम एलसीएम यहाँ लिए 20, यहाँ एलसीएम ले लिए 20। 20 से x कट गया एक बार में, 20 से 20 एक बार में, तो यहाँ 3x हो गया, बराबर हो गया 8। ऐड कर दिए तो 3x और x कितना? 4x बटे 20 बराबर कितना है? 8 है। 8, 4 से 8 कट गया 2 बार में, x बराबर 20 दूना 40, तो x का मान आ गया 40। हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल डिस्टेंस है 4x। टोटल डिस्टेंस कितना हम लोग माने हैं? 4x माने हैं। तो 4 गुना 40 कितना टोटल डिस्टेंस हो गया भैया मेरे? कहिएगा गुरुजी 160 किलोमीटर। तो कुल दूरी 160 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कुल दूरी हो गया 160, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बेसिक बहुत जरूरी है। वहाँ आधा आधा कर दिया था, बहुत सारे तरीके थे हम लोग को बनाने के लिए, लेकिन जब 1/3, 1/4, 1/5वां भाग, 6 नंबर बहुत आसान सवाल है। अजय अपने घर से ऑफिस, जैसे आप लोग को भी अपना आदत अब डालना पड़ेगा। इस सवाल को पढ़िए पहले। सवाल कह रहा है कि अजय अपने घर से ऑफिस 40 किलोमीटर की चाल से जाता और वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आता। यदि आने और जाने में कुल 2 घंटा का समय लेता है, तो घर और उसके ऑफिस के बीच की दूरी क्या है? तो अजय घर से ऑफिस गया, फिर ऑफिस से घर वापस आया। तो घर से ऑफिस गया है 40 से और वापस आया है कितना से? 60 से। तब इनका टोटल 2 घंटा समय लगा है। उसके ऑफिस के बीच की दूरी निकालना है कि घर से ऑफिस के बीच की दूरी क्या हो। कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद आप लोग भी ऐसे जाइएगा, घर से ऑफिस जाइएगा। घर से ऑफिस 6 नंबर कहाँ गया सर? अच्छा नंबरिंग में गड़बड़ी है, नंबरिंग में गड़बड़ी है, कोई नो बात नहीं, नंबरिंग में गड़बड़ी है। 6 और 7 ये नंबरिंग में गड़बड़ी है, इसे सुधार कर लेना है। नंबरिंग को छोड़िए, नंबरिंग में गड़बड़ी है। 5 के बाद डायरेक्ट 7 आ गया है, नंबरिंग इधर उधर हो गया। तो आप लोग को भी जब जॉब लगेगा तो अपना घर से जाइएगा ऑफिस, ऑफिस से जाइएगा घर। ये बहुत जल्द होने वाला, ये जो प्रक्रिया जो है वो बहुत जल्द होने वाला। क्या होने वाला है? बहुत जल्द। तो बहुत जल्द ये प्रक्रिया होने वाला। तब यहाँ जब हम लोग मान निकालेंगे, तब ऐसा सवाल तो बताए हैं डायरेक्ट, अगर दूरी बराबर है, जितना दूरी गया है उतना ही दूरी आया है। घर से ऑफिस गया है, ऑफिस से घर आया है, तब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला बताए हैं कि दूरी बराबर चालों का गुणनफल। बार बार लिख रहे हैं कि यह याद हो जाए, याद हो जाए। सवाल पेपर में आए डायरेक्ट लिख देना है, वहां ऐसे फॉर्मूला नहीं लिखना, अब डायरेक्ट आंसर करिएगा। चालों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, चालों का गुणनफल बटे का चालों का योग, क्योंकि आने जाने में टोटल समय दे रखा है। चालों का योग, चालों का योग और गुना में समय का योग, गुना में हो गया समय का योग। समझ में आया विनोद भाई? अब आंसर कर देना। हम डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, तो चाल का गुना कर देंगे। चाल का गुणनफल 40 गुना 60 और बटा में चाल को जोड़ देंगे। 40 प्लस 60 100 हो गया। और आने और जाने में कुल कितना समय लगा है? 2 घंटा लगा है। 2 घंटा लगा है। काट छाट करेंगे आंसर। 2 गो 0 से 2 गो 0 कट गया। 6 चौं 24, 24 में 2 से गुना कर दिया, कितना हो गया? 48। का डिस्टेंस हो गया 48 किलोमीटर। दूरी कितना हो गया? कहिएगा गुरुजी दूरी हो गया 48 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मात्र ये 2 से 3 सेकंड से सवाल था, 2 से 3 सेकंड का सवाल तो निकाल दीजिएगा। तो टोटल x किलोमीटर जाएगा घर से ऑफिस तक 40 से, और फिर ऑफिस से घर तक आएगा फिर x किलोमीटर 60 से, और आने और जाने में कुल कितना घंटा लग गया? 2 घंटा। x किलोमीटर घर से ऑफिस तक 40 से गया और x किलोमीटर ऑफिस से घर तक 60 से, आने और जाने में टोटल कितना? कहेगा कि 2 घंटा। एलसीएम ले लेंगे 40 और 60 का 120। 40 से 120 3 बार में
में, 3 में x से गुना कर दिए तो 3x हो गया। 60 से 120 दो बार में, 2 में x से गुना कर दिए 2x हो गया, बराबर हो गया 2। ऐड कर दिए तो 3x प्लस 2x 5x हो गया। 5x बटा 120 बराबर कितना हो गया 2। 5 से काट दिए 120 को 24 बार में, x का मान निकालेंगे, 24 में 2 से क्रॉस गुना हो गया और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, 48 किलोमीटर हो गया। तब ये हो गया आपको बेसिक फॉर्मूला लगा दिए कि समय बराबर दूरी बटे चाल, दोनों समय को जोड़ करके 2 और गया भी। आने और जाने का कुल योग दे रखा है तो नीचे चाल का योग, समय का योग दे रखा है, नीचे चाल का योग लेंगे। समय का अंतर दे रखा है, नीचे चाल का अंतर लेंगे। समय का योग आने जाने का दे रखा है तो नीचे चाल का योग, और समय का अंतर देगा तो नीचे चाल का हम अंतर लेंगे। आंसर करिए 8 नंबर सवाल को बनाइए। तो बहुत बढ़िया सवाल है सर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यही समझ में नहीं आएगा। मोर देन प्रैक्टिस सर, इतना आसानी जब मैथ रह जाता तब मैथ यहाँ आ गई। राम और रहीम दोनों एक ही दूरी को 12 किलोमीटर और 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहे हैं। रहीम यात्रा में राम से 20 मिनट कम समय ले रहा है। अच्छा, समय कम ले रहा है मतलब अंतर दिया है। समय कम ले रहा है, 20 मिनट कम या 20 मिनट अधिक का मतलब इस समय का अंतर दिया है। समय का क्या दे रखा है जी, अंतर, डिफरेंस ऑफ टाइम दे रखा है। समय का दे रखा है अंतर, समय का अंतर, डिफरेंस ऑफ टाइम। तब हम लोग को डिस्टेंस निकालेंगे, तब ऊपर में चालों का गुणनफल और नीचे में चालों का अंतर। लेकिन एक किलोमीटर में है, दूसरा मीटर प्रति सेकंड में। तो राम का चाल तो हमें पता है, राम के चाल दे रखा है किलोमीटर में, 12 किलोमीटर प्रति घंटा राम का चाल है। लेकिन रहीम का जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में है। तो रहीम का चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड है। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुना कर देंगे तो रहीम का चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। क्योंकि दोनों यूनिट हमें सेम रखना है। एक का था किलोमीटर प्रति घंटा में, दूसरा मीटर प्रति सेकंड में था। 18/5 से गुना कर दिए, किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। किलोमीटर प्रति घंटा में आया है, तब हम ऊपर में गुना करेंगे और नीचे में समय का अंतर है। अगर डिफरेंस ऑफ टाइम दे रखा है तब यहाँ भी हम लोग सम ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी लिखेंगे। एक का चाल 12 है, दूसरा का चाल 18 है, दोनों को अंतर करके नीचे लिख दिए। और समय में अंतर 20 मिनट है। सर 20 मिनट को घंटा में लाएंगे 60 से भाग करेंगे। 20 मिनट को घंटा में लाएंगे 60 से भाग, 20 मिनट को घंटा में लाएंगे 60 से भाग करेंगे। अब हम काटने जा रहे हैं। 12 से 60 कट गया 5 बार में, 6 से 18 कट गया 3 बार में, 5 से 7 20 कट गया 4 बार में, 3 में 4 से गुना कर दिए तो 12 किलोमीटर। मतलब राम और रहीम जो दोनों दूरी तय कर रहा था वो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस था। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी बटे डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। यहाँ जो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं, ये ए वाले लगाएं। कौन वाले लगाएं, ए वाले। डिस्टेंस बराबर v1 गुना v2 और बटे का v1 माइनस v2, बड़ा में से छोटा घटाना है, और गुना का t1 माइनस t2 हो। दोनों के समय का अगर डिफरेंस दे रखा है तब यहाँ हम लोग समय का डिफरेंस से चाल का डिफरेंस ले लेंगे, चालों का डिफरेंस लेंगे। यहाँ आंसर करिए, आंसर करिए। अभी घंटा की गति से आती है, हाजीपुर से पटना आ रही है और उसी रास्ते 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस जाती है। जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस जाती है। यदि वह आने और जाने में 24 यदि वह जाने में 24 मिनट अधिक समय लिया। सर अधिक समय लेने का मतलब है समय का अंतर, कम या अधिक। कहीं भी कम और अधिक है तो हम समझ जाएंगे कि समय का अंतर है। कम और अधिक का मतलब कि समय का अंतर दिया हुआ है, और जब समय का अंतर दिया हुआ है तब हम लोग सब चाल का अंतर ले लेंगे। दूरी निकाल दीजिए। आने और जाने के समय का अंतर दिया है तो दूरी हो गया। ऊपर में चालों का गुणनफल v1 गुना v2, ऊपर में लिख दिए v1 गुना v2 और नीचे में लिख दिए, बड़ा में से छोटा घटाना, v1 माइनस v2 और गुना हो गया समय का अंतर t1 माइनस t2। तब v1 40 से गया है, 40 से आया है, 25 से जाएगा। दोनों में अंतर 40 और 25 का अंतर हो गया 15 का। समय का अंतर कितना दे रखा है, 24 मिनट है। 6 मिनट को घंटा में लाएंगे तो 60 से हम भाग कर देंगे, मिनट को घंटा में लाएंगे 60 से भाग कर देंगे। अब जब हम काटने छाटने आए तो हम कहेंगे सर काट दिए, तब यहाँ कट गया 20 से 2 बार में, यहाँ कट गया 20 से 3 बार में, 3 बार में, यहाँ कट गया 5 से 5 बार में, यहाँ कट गया 5 से 3 बार में, यहाँ कट गया 3 से 8 बार में। गुना कर दीजिए, 8 पंचे 40, 40 दूना 80, 80/3 किलोमीटर। पूर्णांक में जब हम लाएंगे तो 26.2/3 किलोमीटर। पॉइंट में दे रखा है, कैसा ही दे रखा है जी, तो पॉइंट में कि पूर्णांक में 26 सही 2/3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 26 सही 2/3, ऑप्शन नंबर सी, C4 छत्रपति शिवाजी। डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, सम ऑफ टाइम है तो सम ऑफ वेलोसिटी है। अगले नंबर सवाल 10 पर आइए और 10 नंबर सवाल का आंसर करिए। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 11/13 चाल से चलता है और वह 20 मिनट देर हो जाता है। दूरी तय करने में वास्तविक समय क्या है। सब वास्तविक चाल से चलता है, वास्तविक चाल के 11/13 से वास्तव में कितना से चलेगा, तो इनका जो वास्तविक समय हो जाएगा वास्तविक, तब वास्तव में चल रहा है 13 से, लेकिन आज वर्तमान में चला 11 से। वास्तविक चाल नीचे होता है,
तब वास्तव में इनका चाल है वो अनुपात में कितना है जी 13, लेकिन आज चला है कितना से, अनुपात में 11 से। समय को हम कर दिए उल्टा, तो 11 अनुपात कितना हो गया 13, 11 और 13। समय में जब हम अंतर निकाल दिए तो अनुपात में अंतर हो गया 2 का। 2 बराबर कितना मिनट लेट पहुंचा है 20 मिनट। समय में अनुपात में 2 मिनट में 20 मिनट है, 20 मिनट है, 20 मिनट। 2 का मान 20 मिनट, अनुपात 1 का मान निकाल देंगे तभी हो जाएगा 10 मिनट। 2 बराबर 20, 1 बराबर कितना है जी, कहिएगा 1 बराबर 10। मान किसका निकालना है, वास्तविक समय, और वास्तविक समय का मतलब अनुपात में 11 का मान निकालना है। 1 का मान 10 मिनट, 11 का मान निकालिए, 11 में 10 से गुना कर दिए 110 मिनट। घंटा और मिनट में कहेगा तो हम कहेंगे 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट। 60 मिनट को 1 घंटा कहते हैं, तो 1 घंटा 50 मिनट वास्तविक समय है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए फॉर अमृत ग्रुप या ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। ये कौन कह रहा था अभी तक वोटिंग करवाया जी, ये कोई आंसर नहीं दिया, खाली वोटिंग करना है। इस तरीके के सवाल में अभी इस दूरी बराबर रहेगा, दूरी इस तरीके के सवाल में बराबर ही रहेगा। रियल टाइम निकालना है, वास्तविक समय। कह रहा है कि 11/13 के चाल से चल रहा है। सेकंड मेथड समझिए, कौन सा मेथड समझिए, सेकंड मेथड समझिएगा, मजा आ जाएगा। सेकंड मेथड समझिएगा तो एकदम मजा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा। अब बात को समझना, मजा आ जाएगा सेकंड मेथड समझने पर। तो हम सेकंड मेथड पर आ रहे हैं। अब यहाँ से रियल टाइम हम लोग को निकालना है। कैसा टाइम निकालना है, रियल टाइम, वास्तविक समय। तो वास्तविक समय निकालने के लिए ऊपर वाला मान को ज्यों का त्यों लिखेंगे। ऊपर वाले मान को ज्यों का त्यों लिखेंगे। ऊपर 11 है ना, ऊपर 11 है, 11 लिख दिए। ऊपर और नीचे के डिफरेंस को नीचे लिख देंगे, तो ऊपर और नीचे के डिफरेंस नीचे। लेट और सवेर से हम गुना करेंगे। जितना लेट हो जाए या जितना पहले पहुंचे, जितना लेट हो या जितना पहले पहुंचे उसे हम क्या कर देंगे, कहिएगा गुना। कोई भी वीडियो पर डबल टैप करने पर 10 सेकंड वीडियो आगे नहीं बढ़ता है सर, कृपया करके। चलिए तो देखिए, इसको ठीक लेंगे। ऊपर वाला मान ज्यों का त्यों, ऊपर और नीचे का अंतर नीचे लिखेंगे और लेट और सवेर से गुना करेंगे। जितना लेट रहेगा उससे गुना और जितना सवेर रहेगा उससे गुना। डायरेक्ट हम लोग का आंसर आ गया, कुछ नहीं करना था। 11 गुना 10, 110 मिनट, और 110 मिनट का हम लोग जब आवर में लाएंगे तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 50 सिर्फ 50, 1 घंटा 50 मिनट। ये दूसरा तरीका बहुत मस्त तरीका था। इस तरीके से सवाल को आप पेपर में सोल्व करिए। ऊपर वाला वैल्यू ज्यों का त्यों मेथड बताए थे, याद है। यदि रियल टाइम अगर आप लोगों को निकालना है, 11 है कि एक आदमी 25 मिनट देरी से चला और अपनी समान गति के 3.1/2 गति से चलकर, अच्छा 3 सही 1/2 का मतलब इसका फ्रैक्शन में हम लाएंगे। 3 दूना का 6 और 1 कितना हो गया 7/2। 3 सही 1/2 गति से चलकर कार्यालय से पहुंचा तो हम कहेंगे कि 7/2, 7/2 कितना हो गया 7/2। अब रियल टाइम हम निकालेंगे। कैसा टाइम, रियल। समान गति से अगर चलता तो वास्तव में समय कितना लगता, तो रियल टाइम पर आ जाते। इसका रियल टाइम क्या है, और रियल टाइम निकालने के लिए 7/2 है। ऊपर वाला मान को ज्यों का त्यों लिखेंगे और ऊपर और नीचे के अंतर को हम लिखेंगे नीचे। ऊपर और नीचे के अंतर को नीचे लिखेंगे। ऊपर वाले वैल्यू हम लोग ज्यों का त्यों लिखते हैं, ऊपर और नीचे के अंतर को हम नीचे लिखते हैं। ऊपर वाला वैल्यू ज्यों का त्यों, ऊपर और नीचे के अंतर को नीचे लिखेंगे। जितना लेट और सवेर है उससे गुना करेंगे। 25 मिनट की देरी है तो 25 मिनट से हम कर देंगे गुना, तो 25 मिनट से हम गुना कर दिए। तब वास्तविक समय कितना मिनट हो गया 35 मिनट। तो वास्तव में समय पूछता तो 35, लेकिन बहुत सारा लोग का पिछले लेक्चर में जैसा ही हम देखे कि काट दिए तब डाउट आ रहा था। एक ही सर अगर वर्तमान टाइम पूछेगा तब वर्तमान टाइम के लिए समझिए कि अगर वर्तमान समय पूछेगा तब कैसे करेंगे। तब वर्तमान समय अगर पूछ देगा ना कि वर्तमान में समय कितना लगेगा, तब वर्तमान समय के लिए हमें क्या करना है। वर्तमान समय के लिए कि अभी 35 मिनट लगा है और 25 मिनट लेट से वर्तमान में पहुंच रहा है। 25 मिनट देरी से चला था तो अपनी समान गति से चला, तो 25 मिनट देरी से चला तो भी वह पहुंच गया। तो 25 मिनट देरी से चला तो 25 मिनट घटा दिए, 25 मिनट पहले पहुंच गया। 25 मिनट पहले पहुंच गया तो वर्तमान में 10 मिनट में पहुंच गया। वर्तमान में 10 मिनट में पहुंच गया, क्योंकि चाल ज्यादा कर देगा तो कम समय। तो 25 मिनट कम समय, 25 मिनट लेट से चला ना तो भी टाइम से पहुंचा, मतलब कि 25 मिनट पहले पहुंचना है, इसको पहुंच गया। और 25 मिनट पहले पहुंचा तो 10 मिनट भैया। चलिए 12 पर आइए और 12 नंबर सवाल को बनाने का प्रयास करिए। कह रखा है कि एक व्यक्ति अपनी स्वयं चाल की 7/13 चाल से चलकर किसी स्थान पर 26 घंटा में पहुंचती है। यदि व्यक्ति स्वयं चाल से चले तो कितना समय का बचत होगा। रियल समय भी पूछ रहा है, रियल टाइम। तो रियल टाइम पूछेगा तब हम लोग इस मेथड से बनाएंगे। यहाँ आ गया हम लोगों का अब कि अभी वर्तमान में कितना समय लगेगा, पहले कितना लगेगा और दोनों में अंतर कितना होगा। तब इस समय का अंतर नहीं दिया, पहुंचने का टोटल समय दे रखा है। तो सबसे पहले जो हम चाल का रेशियो निकालेंगे तब ए था समान चाल, मतलब कि जो चलेगा ओरिजिनल चाल से। तो समान चाल और वर्तमान चाल, तो समान में चाल और वर्तमान में चाल का जो रेशियो हुआ भैया मेरे वो 13:7 हो गया। जो वास्तविक चाल से चल रहा है तो वास्तविक चाल अनुपात में कितना है जी 13। इंग्लिश में 20 मिनट दे रखा है सर, तो इंग्लिश में 20 दे रखा है तो इंग्लिश से बना दीजिए। अगर इंग्लिश में 20 दे रखा है तो हम इंग्लिश से बना देंगे। अब इंग्लिश से हम बनाने आ रहे हैं, हिंदी को छोड़ेंगे, अब इंग्लिश से बनाएंगे। किससे बनाएंगे जी, इंग्लिश से। तो इंग्लिश के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को बनाएंगे कि इंग्लिश के हिसाब से कितना होगा, तो इंग्लिश
इंग्लिश के सवाल, तो इंग्लिश के सवाल से इंच बनाए तब यहाँ 20 से गुना कर देंगे और 20 से गुना कर देंगे तब अभी रियल टाइम 28 मिनट लगेगा, 28 मिनट लगेगा। तब अगर इंग्लिश से आप बनाए होंगे तो 28 मिनट आया होगा। कितना मिनट आया होगा जी? 28 मिनट। तो इंग्लिश से बनाइएगा तो 28 मिनट और हिंदी से बनाइएगा तो 35 मिनट। इसमें क्या, इसी से बनाइए, सब क्लियर हो जाएगा। अब इस पर हम आते हैं समान और वर्तमान। तो समान में जो चल रहा है चाल और वर्तमान 13:7। समय का रेशियो निकालेंगे, उल्टा हो जाएगा 7:13। अच्छा, अभी वर्तमान में चला था, अनुपात में 13 लगा, लेकिन कितना घंटे का समय लगा है? 26 घंटे का समय लगा। 13 बराबर 26 घंटा हो गया। 13 का मान कितने घंटा हो गया जी? 26 घंटा। तो 1 बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। तो 7 का मान कितना हो गया? 14 घंटा। 7 बराबर 14 घंटा। तो कितना का बचत हुआ? पहले चल रहा था तो 26 घंटा लगा, आज गया तो 14 घंटा लगा। तब बचत कितना का? तब बचत जो समय का बचत होगा, यह बचत हम लोग निकालने जा रहे हैं। इस समय का बचत पहले 26 घंटा और अब 14 घंटा। 26 और 14 का अंतर कितना हो गया? 12 घंटा। 26 और 14 का अंतर कितना हो गया? 12 घंटा। ऑप्शन नंबर B4, बाबा बजरंगबली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आगे बढ़िए। लोगों को यह है रुक रुक करके चलना, यह स्टॉपेज है। सबसे पहले आसान सवाल है, आप बनाने का प्रयास करिए। और इसमें 2 टाइप का सवाल पूछता है। कितने? 2 टाइप, और दोनों टाइप के सवाल हम बताएंगे। 20 घंटा में तो अनुपात 13 का मान 26, तो 1 बराबर 2, 7 बराबर 14। पहले लग रहा था 26 घंटा, अब लगा 14 घंटा। दोनों का अंतर 26 में 14 घटा दिए, दोनों का अंतर 12 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 12। इसका आंसर करिए। एक बस की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रुक रुक कर चलने के कारण बस की चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो प्रति घंटा बस कितना देर रुकती है? बस का चाल 65 किलोमीटर है, रुक रुक कर चलने के कारण 52 हो गया। प्रति घंटा बस कितना देरी रुकेगा? तो रुकने का समय हम लोग को पूछ रहा है। जब भी इसको रुकने का समय पूछेगा, कमेंट बंद, बात को आराम से समझिए। कहेगा रुकने का समय प्रति घंटा, 1 घंटा रुकने का समय क्या है? तो रुकने का समय प्रति घंटा, रुकने का समय क्या है? तो रुकने का जब हम लोग समय निकालेंगे कि रुकने का समय क्या है, तो ऊपर में हम लोग अंतर लिखेंगे। अंतर बटा बड़ा मान, डिफरेंस बटे बड़ा वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू, अंतर बटे बड़ा मान, और गुना 60 कर दीजिए। गुना कर दीजिएगा 60, तब यह है प्रति घंटा रुकने का समय। कोई भी बस, ट्रक, कार, ट्रेन अगर प्रति घंटा रुकने का समय रहेगा तो इसे हम लोग आंसर करेंगे। तो रुकने का समय हम लोग निकालेंगे कि रुकने का जो समय है, स्टॉपेज है, वो डिफरेंस बटे ग्रेटर वैल्यू गुना टाइम। तो रुकने का समय हम लोग निकालने जा रहे हैं। कमेंट एकदम बंद करिए, बात को समझिए। जब हम लोग को रुकने का समय पूछा जा रहा है तो हम कहेंगे रुकने का समय, अंतर, दोनों के चाल के अंतर को ऊपर लिख देंगे। 65 और 52 में दोनों में अंतर 13 है, और दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 65 और 52 में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 65 है, और गुना 60। तब ये प्रत्येक घंटा रुकने का समय जो मिनट में आएगा। काट छाट करिए तो 13 से 65 5 बार में, 5 से 60 कट गया 12 बार में, तो कितना मिनट का समय लग गया? कहिएगा 12 मिनट। तो 12 मिनट 1 घंटा में रुकेगा। 1 घंटा में कितना मिनट रुकेगा जी? 12 मिनट। प्रत्येक घंटा 12 मिनट, प्रत्येक घंटा 12 मिनट रुकेगा। तब पर आवर 12 मिनट्स रुकेगा। प्रत्येक घंटा 12 मिनट। क्लियर? 12 मिनट। करा कि यदि राह में कोई रुकावट नहीं आए, मतलब जाम वगैरह नहीं लगे, एकदम राह क्लियर मिले रोड, तो राह में कोई रुकावट ना आए तो कोई व्यक्ति एक खास दूरी को 120 मीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से तय करता है। रुकावट की स्थिति में वह दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से तय करता है। तो वह प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है? प्रति घंटे कितना मिनट रुकेगा? तब पर मिनट कितना मिनट रुकेगा? रुकने का समय, रुकने का समय। अब रुकने का समय हम लोग निकालने जा रहे हैं कि रुकने का समय क्या है। तो आप कहिएगा डिफरेंस ऊपर में डिफरेंस, नीचे में हो गया ग्रेटर वैल्यू, और गुना 60। तो अंतर करिए दोनों में, दोनों के चाल का अंतर हो गया 20, दोनों में चाल में अंतर 20 हो गया, और दोनों में सबसे बड़ा 120 है, और गुना कर देंगे 60 से। कट गया 120, 20 से 6 बार में, 6 से 60 10 बार में। तब प्रति घंटा कितना मिनट रुकेगा? तब 10 मिनट। प्रति घंटा कितना मिनट रुकेगा सर जी? 10 मिनट। 10 मिनट प्रति घंटा रुकेगा। कितना घंटा रुकेगा? कहेगा प्रति घंटा 10 मिनट। समझ में आ गया? जब भी रुक रुक करके कोई से, अब इस पर आ जाइए। अब इसको समझिए। दूसरा जो टाइप है कि कभी कभी क्या है, चलने के बाद बीच में रेस्ट कर लेता, आराम कर लेता, चलने के बाद बीच में रेस्ट कर लेता, तब इसका आंसर करें। तब अब कह रहा है कि एक साइकिल पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता हूं, प्रत्येक 20 किलोमीटर की दूरी के बाद 20 मिनट आराम करता हूं, तो 80 किलोमीटर दूरी कितने समय में पार करूंगा? 80 किलोमीटर दूरी अगर रुक रुक करके नहीं चलता, ये लगातार चलते रहता साइकिल से, तो कितना समय लगता? तो हम कह देते कि समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय है, दूरी कितना है जी? दूरी है कितना? 80 है, और चाल कितना है? कहिएगा चाल है आपका 10 किलोमीटर। तब अगर डायरेक्ट चलते रहता तो कितना घंटा का समय लग जाता? 8 घंटा।
8 घंटा का समय लगता। एक साइकिल पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता हूँ, तब प्रत्येक 20 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में आराम करता हूँ। 80 किलोमीटर दूरी तय करने में, तब 10 किलोमीटर की चाल से 80 किलोमीटर बिना आराम किए चलता 8 घंटा में पहुँचता। अगर व्यक्ति रेस्ट नहीं करता, लगातार पैडल मारते रहता, चलते रहता, पैडल मारते रहता, चलते रहता, नॉन स्टॉप अगर 80 किलोमीटर व्यक्ति चलते रहता, तब ये 8 घंटा में पहुँच जाता। लेकिन आज व्यक्ति रुक रहा, आज व्यक्ति रुक रहा। देखिए कैसे रुका। आज व्यक्ति रुक रहा है, आज साइकिल चला रहा है, चलाते चलाते थक जाता होगा, तब रेस्ट चाहिए। 20 किलोमीटर पर 20 मिनट रुकेगा। पहले 20 किलोमीटर चला, तब 20 किलोमीटर चलेगा। 20 किलोमीटर चला, यहाँ 20 किलोमीटर पहले चला और फिर 20 मिनट यहाँ रेस्ट किया। ए से बी बिंदु पर चला, बी बिंदु पर 20 किलोमीटर पहुंचने के बाद 20 किलोमीटर बी बिंदु पर पहुंचा। ए से आरंभ किया है, बी बिंदु पर पहुंचा, 20 मिनट रेस्ट किया। फिर 20 किलोमीटर चलकर सी बिंदु पर पहुंचा, फिर 20 किलोमीटर साइकिल चलाया, सी बिंदु पर पहुंचा, फिर 20 मिनट ई रेस्ट किया, फिर 20 मिनट रेस्ट किया। फिर सी बिंदु से फिर आगे बढ़ा, सी बिंदु से फिर ई आगे की ओर बढ़ा डी बिंदु पर, तो फिर 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला और फिर 20 मिनट रुका। अभी 80 नहीं हुआ। फिर एक डी बिंदु से फिर रेस्ट करने के बाद चला और ई बिंदु पर फिर 20 किलोमीटर चला और 20 मिनट रेस्ट करेगा। 80 किलोमीटर हो गया। हम लोग को 80 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ? 20, 20, 7, 40, 60 और 20, 80। तब ये कितना बार रुका है? तो हम कहेंगे कि पहले कमेंट एकदम बंद, बात को एकदम आराम से समझिए भैया मेरे। ए से बी तक, ए से स्टार्ट किया था, ए से शुरू किया, 20 किलोमीटर चला, फिर 20 मिनट तक आराम करेगा, रेस्ट करेगा। फिर 20 किलोमीटर चला और सी बिंदु पर फिर 20 मिनट आराम किया। सी से 20 किलोमीटर फिर चला डी पर और डी पर पहुंचकर फिर 20 मिनट रेस्ट किया। फिर डी से पहुंचा, 20 किलोमीटर चला और ई बिंदु पर गंतव्य स्थान पर पहुंच गया, फिर 20 मिनट रेस्ट करेगा। तो आप बताइए कि टोटल कितना मिनट रेस्ट किया? आप लोग कमेंट में बताइए कि टोटल रेस्ट कितना मिनट किया, कितना मिनट तक रेस्ट किया। सब लोग का सही आंसर आना चाहिए। ये सभी लोग कितना मिनट तक टोटल रेस्ट किया होगा, कितना मिनट तक रेस्ट किया? कोई 80 मिनट बोल रहा है, कोई 60 मिनट बोल रहा है। ये भैया गंतव्य स्थान है, ये गंतव्य पॉइंट है। क्या है? गंतव्य। और गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर 20 मिनट रुके या 30 मिनट रुके, इससे मतलब नहीं है। 80 नहीं भैया। जब गंतव्य बिंदु पर पहुंच गया, कोई भी व्यक्ति जहां जाना था वहां पहुंच गया, तो 20 मिनट रुके या तो 50 मिनट रुके। जैसे अभी आप लोगों का शादी विवाह नहीं हुआ है, जॉब लग जाएगा तो शादी विवाह हो जाएगा, तो शादी होगा तो अगर आप लोग ससुराल जा रहे हैं तो बीच बीच में रुकते हुए जाइएगा, या ना कि एकदम हड़बड़ी है तुरंत एक ही बार में पहुंच गए, नहीं। तो बीच बीच में समझिए कि आप अपने ससुराल जा रहे हैं, शादी आप लोगों का हो गया है, ऑफिसर बनिएगा तो होगा ही, एकदम इमेजिनेशन करिए, सब कुछ पहले से एकदम फिक्स है। तो आप देखिए कि जैसे एग्जाम दीजिएगा, बन जाइएगा ऑफिसर, कोई भी जॉब हो पहले चल जाना। तो पहले जॉब में आप चल गए, इसके बाद आप सोचिए कि आप जा रहे हैं अब अपना ससुराल। सब लोग अब जा रहे हैं तो आप रुक रुक कर जा रहे हैं। आइए, आपका है जो एंडिंग पॉइंट, आप ससुराल का घर पर गेट पर पहुंच गए हैं, तो गेट पर पहुंचने के बाद 20 मिनट रुकिए, 2 घंटा रुकिए, 20 घंटा रुकिए, 1 सप्ताह रुकिए, या तो आप 1 वर्ष तक वहीं रुका रह जाइए। उससे हम लोग का मतलब नहीं है। हम लोग का मतलब है कि बीच में आप कितना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि लास्ट स्टॉपेज तो आपका वहां घर था ससुराल वाले। तो आप ससुराल वाले घर में आप एंट्री कर गए, आप एंट्री कर गए, तब 20 मिनट रुकिए, 50 मिनट रुकिए, उससे कुछ कुछ दिक्कत। हाँ, पानी पीते, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब ड्रिंक का मतलब कोल्ड ड्रिंक, वाटर लेते चलना, वाटर का मतलब कि एनर्जी ड्रिंक वगैरह पीते चलना है आराम से। यहाँ साइकिल है, साइकिल के आधार पर यहाँ आ जाएगा 4 व्हीलर, कार हो जाएगा। ये क्या है? उस कार से इमेजिनेशन करना। तब बीच में कितना बार रुका है? तब बीच में 3 बार रुका है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तब रेस्ट किया है कितना? तो 3 बार रेस्ट किया है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले, गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले 3 स्टॉपेज है, 3 स्टॉपेज है और तीनों स्टॉपेज पर 20-20 मिनट रुका। तब टोटल 3 बार रुका। कितना बार रुका है जी? 3 बार रुका है, 3 टाइम्स। और 1 बार रुकेगा तब 20 मिनट रेस्ट करेगा। तब 3 बार रुका तो कितना मिनट रेस्ट किया? 3 बार में 60 मिनट रेस्ट किया है। तो 60 मिनट रेस्ट किया है, तो 60 मिनट का मतलब कि 1 घंटा रेस्ट किया, तो 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। अगर नहीं रुकता तो 8 घंटा में पहुंच जाता। रुकने के कारण 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, तो 1 घंटा और समय लगेगा, 1 घंटा ऐड कर दीजिए। 8 घंटा में 1 घंटा ऐड कर दिए तो आज कितना समय लगेगा? 9 घंटा। कितना समय लगेगा जी? 9 घंटा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो व्यक्ति 9 घंटे में पहुंचेगा। 9 घंटा 20 मिनट नहीं, 9 घंटा में पहुंच गया। और पहुंचने के बाद समय के काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट स्टॉपेज पर कोनो दिक्कत नहीं। क्लियर? आशा करते हैं कि अब बात समझ में आया होगा। लेकिन पेपर में सवाल आएगा तब ऐसे हम लोग को डायग्राम नहीं बनाना है, डायरेक्ट हम लोग आंसर करेंगे। कमेंट करना बंद करिए और बात को एकदम समझिए। जो हम बात समझा रहे हैं वो बात समझने का आप प्रयास करिए, एकदम फटाक से आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि एक साइकिल पर 10 किलोमीटर की गति से जाता हूं, मैं नहीं, कोई व्यक्ति जा रहा होगा। प्रत्येक 20 किलोमीटर पर 20 मिनट आराम